क्या आपका बच्चा दौड़ता भागता रहता है, टिक कर बैठता नहीं है? क्या आप इस चीज़ को नॉटीनेस या फिर शरारत समझते हैं? तो ज़रा रुकिए, क्योंकि हर नॉटी बच्चा शरारती नहीं है। कुछ चीज़ों के पीछे कुछ और भी सिम्टम्स रहते हैं। जैसे कुछ एक्टिव बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ADHD के सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन भी कहते हैं। अगर आपका बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यूटी में देखें। तो आज हम इस चीज़ को एक केस के साथ कोरिलेट करके आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ये चीज़ होती है, पेरेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारे बच्चे में स्पीच की प्रॉब्लम है, और वो उस एज में आते हैं जब हमारे बच्चे का डेवलपिंग पीरियड निकल चुका होता है। अब ये डेवलपिंग पीरियड क्या है, आपने सुना होगा, नॉर्मली 5 साल की एज तक हमारे बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हो जाता है। इस बीच में हमारा बच्चा हर बेसिक चीज़ सीख लेता है। नो डाउट इसके बाद भी हमारे बच्चे चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जो सीखने की कैपेसिटी है बच्चे की, वो स्लो हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं ADHD की, आपने अपने आसपास में, अपने घर में, या आपका खुद का बच्चा भी हो सकता है कि इस कंडीशन से गुजर रहा हो और आपको समझ नहीं आ रही है। सबसे पहली चीज़, जब भी हमारे बच्चे में ADHD के सिम्टम्स आते हैं तो लोग उसे बदतमीज़ बोलते हैं। ये चीज़ आपको सुनने में ऑकवर्ड लगती है, ख़राब लगती है, लेकिन लोग उसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग से आप बच्चे को ट्रीट कर रहे हो नॉटी बोल के। हम बच्चे के बिहेवियर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे चल के लोगों को वही नॉटीनेस, बदतमीजी लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एक एज तक कुछ बिहेवियर्स हर कोई एक्सेप्ट करता है। अब वही चीज़ें एक बड़ा बच्चा करना शुरू कर दे 9 साल में जाके, 10 साल में जाके, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। सिंपली हमारे पास एक बच्चा आया था जो अभी 10 साल का था। उसके पेरेंट्स का कहना था कि मेरे बच्चे में सिर्फ स्पीच की प्रॉब्लम है और मुझे स्पीच की क्लासेस चाहिए। एक्चुअली पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि उनके बच्चे में ADHD की प्रॉब्लम भी है। सेम चीज़ नॉटीनेस। आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं कि बच्चे में ADHD है? सबसे पहली चीज़, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, दौड़ता भागता रहेगा, किसी एक एक्टिविटी में, किसी एक वर्क में स्टेबल होके नहीं बैठेगा। आप जब भी बच्चे को किसी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेंगे, बच्चा हमेशा उसकी अपोजिट साइड ही चूज़ करेगा और हमेशा आपसे अलग अलग एक्टिविटीज़ की डिमांड करेगा। लेकिन हमारा बच्चा कम्युनिकेशन अच्छा करता है, उसमें हमारा बच्चा एकेडमिक्स वर्क भी अच्छा करता है, स्कूल में भी जाता है। तो ये चीज़ मत सोचिए कि अगर बच्चा ADHD है तो वो स्कूल नहीं जाता, या जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सिर्फ वही ADHD है, क्योंकि हमारा बच्चा भी स्कूल जा रहा है, जो अभी थेरेपीज़ में आ रहा है। इसी वजह से पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। अब ये जो ADHD की प्रॉब्लम है, सिंपली सबसे पहले होती है ज़िद। हम स्टार्टिंग से चीज़ों को मान रहे होते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे छोटे छोटे से भी हमारी बात निगलेक्ट करने पे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब इस हाइपर एक्टिविटी को सबसे पहले हमने रिड्यूस करना होता है। स्पीच बच्चे की आ चुकी होती है, लेकिन एज अप्रोप्रिएट नहीं होती है। हमने बच्चे की स्पीच पे वर्क करना होता है कि वो एक एज अप्रोप्रिएट पे आना शुरू हो जाए। सबसे पहली चीज़ यही है, अपने बच्चे को डायग्नोस करो। डायग्नोस कैसे करना है मैंने अभी भी आपको बताया। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, आपको हिट करता है, आपकी बातें निगलेक्ट करने पे दौड़ता भागता रहता है, एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, और इनफैक्ट अपने स्कूल में जाके बच्चों को हिट करता है, टीचर्स को हिट करता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो ये नॉटीनेस नहीं है, ये शरारत नहीं है, बच्चे में ADHD के सिम्टम्स हैं।
सो आप अपने बच्चे का कहीं से भी असेसमेंट करवाइए, आपको उस चीज़ के बारे में पता चले और आप बच्चे पे वर्क कर पाएँ या उसकी थेरेपीज़ करवा पाएँ। सो मेनली यही चीज़ है। सबसे पहले है डायग्नोसिस, बच्चे को देखिए, निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ होती है, हमने पेरेंट्स के साथ देखा है, पेरेंट्स बोल देते हैं नहीं ये सिर्फ नॉटी है या ये सिर्फ शाय है, इस वजह से नहीं बोल रहा है, इस वजह से शरारत कर रहा है। सो बच्चे के फ्यूचर को ख़राब मत कीजिए, उसको एक सही डायरेक्शन दीजिए। आप जितना अपने बच्चे के बिहेवियर को निगलेक्ट करेंगे उतना ही हमारा बच्चा एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा और बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप खुद अपने बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं उसकी गलतियों को निगलेक्ट करके। आपको ऑनलाइन में, ऑफलाइन में इफ़ थेरेपीज़ या ऑनलाइन असेसमेंट की नीड है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन असेसमेंट करवा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। एटलीस्ट आपको अपने बच्चे का प्रॉब्लम पता चले। सॉल्यूशन में आपको हम कुछ चीज़ें घर पे करने के लिए भी बताते हैं, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। थैंक यू।